नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में चाहे कुछ भी हो जाए, मगर 5 ऐसी महिलाएं और पुरुषों को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित होते हैं। इन लोगों द्वारा की गई पूजा भी शिव जी कभी स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। इसलिए सावन के पूरे महीने में शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन का महीना प्रेम का महीना भी कहलाता है। इसी महीने में भक्त श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और वह अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सुखी और व्यवहारिक जीवन की कामना से भी सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में लोग गंगा नदी या फिर अन्य पवित्र नदियों से जल लाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं, जिसके द्वारा देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं, ऐसी महिलाएं और पुरुष सावन के इस पवित्र महीने में कभी व्रत न रखे। शिव जी ऐसे लोगों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आप भी इनमें शामिल है तो जानिए यह बातें। अगर आप शिवजी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल पर करना ना भूलें। नंबर 1, खास तौर से पति पत्नी के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए तो फिर आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते। बगैर 7 फेरे लिए हुए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं रख सकते। शास्त्रों में इस बात की मनाही की गई है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है फिर भी आप इस व्रत को रखने में असमर्थ है, इसके लिए आपको हिंदी रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लेना आवश्यक है। तभी आप इस व्रत को भली भांति रख सकते हैं। साथ ही 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो फिर आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। नंबर 2, मन में क्रूर विचार रखने वाला दुष्ट व्यक्ति श्रावण के इस व्रत से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं की जाती। अगर हम शास्त्रों की माने तो जिस भी मनुष्य के मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो फिर आपको श्रावण का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। शिव जी ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी शिव जी आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में शिव जी की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप इस व्रत को कतई ना रखें। आपको बता दे, शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो फिर उन्हें वक्त के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। शास्त्र कहता है पति पत्नी जब साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो फिर कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो फिर आप दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। नंबर 4, एक वेश्या की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करता। यह शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करना महापाप माना जाता है। ऐसे में सावन के इस महीने में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्या को शिवलिंग कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। इसी के साथ जिस भी व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार या फिर उसके मुख से हमेशा गालियां निकलती है, भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्नान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं की जाती। नंबर 6, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को अवश्य रखें। अगर आपको भी महादेव जैसा पति पाना है तो फिर इस व्रत को कुंवारी कन्या अवश्य रखें। खास तौर से सावन के इस महीने में जब कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को भलीभांति पूर्ण करती है तो फिर यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप में से कौन चाहता है कि सावन के इस पवित्र महीने में
शिव जी हमारे घर में अपना वास हमेशा के लिए बना ले, तो फिर एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।